नमस्ते बच्चे। आज का जो आपका टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि किस तरह से डेसिमल नंबर को पहचाने कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। समझिए, यहाँ पे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, जो डेसिमल नंबर होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट इसके। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है नंबर। उसके बाद दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस रिपीटिंग को आप कर सकते हो या रेकरिंग, यहां क्या सकते हो, या नॉन रेकरिंग। इसका समझिए एग्जांपल। इसका एग्जांपल है आपका, मैंने कहा 1/2 है, ठीक है, और 2 को 1 से डिवाइड कीजिए। ध्यान दीजिए, 2 0 जा 0, 1 आया, पॉइंट लगा दिए, फिर 0, 2 5 या 10। तो यहाँ पर 0.5 क्या आपका? देखो, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जैसे मैं डिवाइड किया डेसिमल में, तो यहाँ आपको जो रिमाइंडर क्या 0 आ जाए। तो इस केस में ये जो 0.5 क्या आपका है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, आगे समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? जैसे हमने कहा 1/3। एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए आप लोग, इस 3 को 1 से डिवाइड कीजिए। देखो यहाँ पे 0 10 से जाएगा, यहाँ कितना है आपका? 1 आएगा, फिर पॉइंट 0 लगाइए, 3 3 या 9, फिर 1 आएगा, फिर जो लगेगा 3 3 जा 9, फिर 1 आया। देखो इसके बाद आपका, देखो यहाँ भी 1 आया, फिर यहाँ फिर 3 आएगा, ऐसे चलते रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.33 चल रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 3 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 0.3 पर पार। इसको बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? 0.3 पर क्या रेकरिंग लग गया, ये हुआ आपका। तो इस तरह से हम समझे, टर्मिनेटिंग समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। इस पर तो रेकरिंग लग गया, इस पर ना ये टर्मिनेट करेगा ना ये रिपीट करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमने कहा 1.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ठीक है, और फिर 2, ऐसे यहाँ पर चलते रहेगा। तो ऐसा जो एग्जाम्पल उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। ठीक है, ये हुआ आपका डेसिमल नंबर्स का 3 फॉर्म है। टर्मिनेटिंग में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग है, और तीसरा क्या आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल है, इसमें क्या है? आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसमें क्या है? ऐसा नंबर जो देखो 1.12 122 इस टाइप का जो आपका डेसिमल नंबर है, वो क्या आपका है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसको यूज करता हूं, अब समझिएगा आगे। ध्यान दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग, जो आपका है डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये क्या आपका रेशनल नंबर इसको कहेंगे, रेशनल नंबर। और ये जो आपका है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, या नॉन रिकरिंग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर। ठीक है, अब समझो रेशनल नंबर आगे समझ में। जैसे हमने का एग्जांपल किसका था, 1/2 था, तो मैं लिखा 0.5, और फिर 1/3 था इसका, ठीक है, 0.3 पर रेकरिंग था या बार था, कह सकते हो। देखो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, इसको मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्म लिख दिया। तो ये जो डेसिमल नंबर है ना, ठीक है, ये कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या आपका है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। इस टाइप का जो डेसिमल नंबर है, ऐसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर है। तो जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग होगा उसको बोलते हैं रेशनल नंबर होगा, और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब समझो बाबू, कहेंगे ठीक है सर, अब कहेंगे सर इसको डिवाइड हम लोग करेंगे टर्मिनेटिंग के लिए, ये डिवाइड करेंगे। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है पहचानने का टर्मिनेटिंग के लिए, ये बता रहा हूँ, इसका पहचानने का जो रेशनल नंबर है। जैसे हमने कहा 1/2, हमने कहा 1/5, हमने कहा 1/10, हमने कहा 1/50, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल, दोनों का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोग को। अब देखो 1/2 है, 1/5 है, 1/10 है, 1/15 है। अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ आपको 2 दिख गया, ठीक है, 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये दिख जाएगा, तो इस केस में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं दिखेगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। देखो इसमें 5 दिख गया, हाँ 5 है, तो टर्मिनेटिंग है। 10 दिख गया, देखो इसको तोड़ो, 2 5 जा 10, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखो यहाँ क्या दिखा सर, 3 और 5, हमने क्या बोला, सिर्फ ये दिखे, ये दिखा, दोनों दिखे। देखो 5 तो दिख गया, बट इसके अलावा और कुछ भी दिखा, 3 दिखा, तो आपका ये क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखा, ये सारे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अब समझते हैं एक और एग्जाम्पल। हमने कहा 3/15, ये भी आपका क्या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए, रेशनल नंबर होता है। लेकिन तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, देखो सर आपने क्या बोला, नीचे देखना है, तो 3 5 जा 15 होगा, से टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग होगा, क्योंकि यहाँ 3 दिख गया। लेकिन याद रखिएगा, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे 3 5 जा 15 होता है ना, ठीक है, कटेगा 3 जा 3 और 3 5 जा 15, क्या 1/5। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद तब बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अब देखिए यहाँ सिर्फ 5 दिख गया, तो अब ये क्या आपका, ये जो नंबर है जो मैंने आपको दिया था रेशनल नंबर, ये पूरा ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।